नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 50,157, 947 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। वहीं निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी यहां पे लगभग 400 यानी कि 378 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। चीजें जो हैं वो बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यहां पे बहुत सारा ऐसा चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना जरूरी है। नहीं देखेंगे तो चीजें एनालाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे और ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि जहां पे मार्केट खड़ा है दो राह पे आके खड़ा हो गया है भाई साहब। और मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे तो चलते जाना है, पता नहीं उस तरफ या इस तरफ, किसी भी तरफ ये जा सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया जाना इसको किधर है। जिधर भी जाएगा आपके साथ जाए, हमारे साथ जाए, बस इतना ही है। हमें छोड़ के ना जाए। ऊपर जाना है तो ऊपर ले जा, नीचे जाना है तो नीचे ले जा, बट लेकर जा। सिंपल सा इतना ही लॉजिक है। न्यूट्रल रहेंगे, आप सभी जानते हैं हम लोग न्यूट्रल रहते हैं। मार्केट ने आज जो किया है कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे अनएक्सपेक्टेड मूव है। देखिए, ऑलवेज बी न्यूट्रल। हम तो न्यूट्रल रहते हैं तो अनएक्सपेक्टेड कुछ था ही नहीं। मार्केट आज पूरा तरह से देखोगे आप, अनएक्सपेक्टेड नहीं था। पूरी तरह से हमने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को पूरी तरह से देखा और उसी हिसाब से ट्रेड बनाया, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड बनाया। यहां पे एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वन डे टाइम फ्रेम का खास करके, और फिर वीकली टाइम फ्रेम में भी जरूर जाके देखेंगे। फर्स्ट सबसे पहले शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल यहां पे बना। फर्स्ट कैंडल जब बना 5 मिनट का, गैप अप हुआ दोनों जगह, निफ्टी बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो बैंक निफ्टी यहां से फिर लगातार खींचने लगा। ठीक है, निफ्टी वाला जो वीडियो बनेगा गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां से बहुत कुछ सोचा समझा, जाना परखा, जांचा परखा जा सकता है। अभी देखोगे एक झटके में ऊपर गया, कहां गया? सीधे राउंड नंबर के। और जो हमको पता था कि 50,000 का राउंड नंबर है, अगर टाइम बिताएगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो ये एरिया रेसिस्टेंस है। क्योंकि बजट वाले दिन भी आपने देखा था, यहीं से बाजार यहां से रिजेक्ट हुआ था। मैं आपको यहां पे बजट वाले दिन भी दिखा देता हूं। देखो, बजट का दिन ये था, बजट का दिन, और यहीं से गिरा था और आज भी यहीं से रिजेक्ट हो गया। हमने सोचा, देखो चीजों को एनालाइज करो और समझते रहो। हमने सोचा चलो भैया सेलर्स डोमिनेट मार्केट है, बाजार में सेलर्स आ गए और एंट्री करके यहां सेलर्स ले आए फिर से वहीं पे, यानी जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। लेकिन नहीं, कहानी में ट्विस्ट है। बाजार में बायर्स की एंट्री होती है गाइस। अब मुझे नहीं पता ये असली वाले बायर से नकली वाले बायर से, एक दो दिन में सब क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको यहां से देखोगे बाजार में जबरदस्त खरीदारी हुई और बाजार 50,000 के ऊपर, 50,100 के ऊपर में जाके कहीं ना कहीं क्लोज किया है। एक समय ये 200 तक भी पहुंच गया था। लेकिन बैंक निफ्टी से जो एक्सपेक्टेशन था, जिस तरह से निफ्टी कामकाज कर रही थी उस तरह से नहीं। लेकिन परसेंटेज के मामले में ये सुबह में अच्छा गैप अप कर लिया था। आप यहां परसेंटेज के मामले में देखोगे तो लगभग 1.93% यानी 2%, और ये 1.62% के आसपास में निफ्टी। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज के मामले में बैंक निफ्टी आगे है। लेकिन यहां पे एक जो एक्सपेक्टेशन था कि 50,000 के राउंड नंबर पे खड़ा होकर बाजार एकदम से 50,300 400 तक जा सकता, वो नहीं गया। वो क्यों नहीं गया वो मैंने क्लास में, लाइव क्लास में एनालाइज करके समझाया और अभी आपको यहां पे समझाऊंगा। देखो, बाजार को पहले आपको सबसे पहले ये तो समझ में आ गया। बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी ने भी जो दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और निफ्टी ने जो दिया वो तो आपको निफ्टी वाले वीडियो में बात करेंगे। और यहां पे गाइस सबसे पहले ना मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में ले जाने से पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में जो मार्केट यहां पे सिचुएशंस बना रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि यहां देखोगे फर्स्ट वीक का कैंडल, दूसरा इसके बाद में देखोगे, और दोनों वीक के कैंडल को लास्ट वीक का जो कैंडल है वो पूरी तरह से इंगल्फ करता है। ठीक है, और आज इस वीक का अभी शुरुआत मतलब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप देखोगे इसके ऊपर में कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहा है। तो अगर ऐसा होता है ना तो यहां से बाजार ऊपर की जाने की कोशिश कर सकता है। जाएगा नहीं जाएगा ये अपने को किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। सिंपल सा लॉजिक है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में ये एरिया बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है। ठीक है, वो हम वन डे टाइम फ्रेम में भी अभी देखने वाले हैं। अब आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। फिर मैं आप लोग को वो भी बात बताने वाला हूं कि निफ्टी तेजी से ऊपर जा रहा था 760 तक, 760 तक पहुंच गया, बट ये 50,000 के पास ये तो बहुत पहले 50,000, सुबह में ये 15-20 मिनट में 50,000 के पास पहुंच गया था। बावजूद ये उसके ऊपर उतना क्यों नहीं किया? बहुत आसान है इसका जवाब देना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपको कैसे समझाना चाहता हूं। ये देखिए, आपको ये पॉइंट समझना है। सबसे पहले तो आप यहां पे ये देखिए कि ये जो एरिया है यहां से गिरावट हुई। चलो मैं इसको और ऊपर यहां से मान लेते हैं। चलो इस स्विंग को ही कम से कम, या उसके आसपास का एरिया 54,000 के आसपास का एरिया जहां से गिरावट हुई। बाजार गिरा कितना देखो, समझो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बाजार लगभग गिरा है गाइस यहां पे 11-12%, 11%, 11.5% के आसपास। ठीक है, 11.5% के आसपास में बाजार गिरा है। अब हम क्या करते हैं भाई साहब, इसको यहां से यहां तक का मानते हैं। यहां तक तो पहुंच गया ना, तो अब सिर्फ बाजार 7% यानी 4% के आसपास की रिकवरी हो चुकी है। 7% ही रहता है।
तो 4% की रिकवरी करने के लिए इसने ज्यादा दिन नहीं लगा, एक सप्ताह में रिकवर कर गया। तो भैया ये एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर में यहां बाजार पहुंच सकता है। कौन? बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। बैंक निफ्टी को अगर अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करना है, 54,000 के आसपास जाना है, तो ये तो एक सप्ताह में बड़े बड़े कैंडल बनाएगा, पहुंच जाएगा। लेकिन ये रुक क्यों गया? क्योंकि अगर ये आज ही पूरा कर देता तो फिर निफ्टी को भी तो ध्यान में रखना है, और निफ्टी को भी मैं यहां पे चार्ट में दिखा रहा हूं, हालांकि इसका अलग से वीडियो डालूंगा। निफ्टी को 1 डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसमें अभी दिल्ली दूर है, इसको अभी पहुंचना है 26,300 पे, यानी इसके लिए जो है थोड़ा सा दूरी है। तो अगर बैंक निफ्टी को तुरंत बढ़ा दिया, आगे तेजी से बढ़ा देता तो वो पहुंच जाएगा 54-55,000 पे, और निफ्टी भाई रह जाएगा 24,000 के आसपास में। तो थोड़ा अनबैलेंस सा लगे, वो ऑल टाइम हाई पे, ये कहां नीचे फंसा हुआ। तो थोड़ा निफ्टी को भी खींचेंगे और बराबर पोजीशन लाके और एक साथ में ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करता है शुरू से ही बाजार, चार्ट में बैक साइड में जाके देखोगे, हिस्ट्री में देखोगे, चार्ट ऐसा करता है। बट अभी पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, फिर तो निफ्टी का वीडियो अलग से डालूंगा ही। गाइज यहां पे मैं आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस और आगे क्या क्या होगा वो सब समझाने वाला हूं। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल आपके काम का चैनल होने वाला है। गाइज यहां पे आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और जो भी मैं आपको एनालाइज करूंगा सिखाने के पर्पस से करता हूं। मेरा सिंपली एक मकसद है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। देखो मेरे पास लर्निंग ग्रुप है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन आके सीखते हैं, फीस देते हैं, सीखते वो चीजें। लेकिन जो लोग यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख के सीखना चाहते हैं, जिनके पास वो फीस देने के नहीं है, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैं क्लास में नहीं आ पाऊंगा, तो भैया यूट्यूब पर भी मैं कोई कंटेंट में, इसके कंटेंट या उसके कंटेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करता, प्रॉपर तरीके से डिलीवर करता हूं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि गाइज अगर आप ट्रेडिंग में दुनिया में आना चाहते हो और आप इस चैनल तक पहुंचे हो किसी तरह से, तो आपके काम का चैनल है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो डालूंगा मिलेगा नहीं आपको। बेल आइकन दबा रहेगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप क्लिक करके देख सकते हो कि सर ने वीडियो डाला है। आपके काम की वीडियो डालूंगा, फालतू यहां कुछ भी डिस्कशन नहीं करता मैं। चीजें मैं वही बोलता हूं जो जरूरत होती है, जो जरूरत है, जिसको समझना जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि यहां से बाजार गिर जाएगा, क्या मैं देखता हूं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं बहुत सारे, जब मेरे मोबाइल पे कभी कभी कोई रील्स आ जाता है या फिर कोई वीडियो मेरे सामने आ जाता है, तो मैं देखता हूं वहां पे ये लेवल्स दे रहा हूं, यहां का ये कॉल पकड़ लेना, ये इतना चला जाएगा, ये कॉल दिया था इतना। गाइज नो, ये सही नहीं है। आपको जरूर अच्छा लगेगा, आप इसके पीछे भागोगे, उनके टेलीग्राम ग्रुप के चक्कर में पड़ोगे। गाइज किसी का भला नहीं हुआ आज तक। अगर भला हो जाता तो एक साल पहले 90% लोग लॉस कर रहे थे सेबी के डेटा के अनुसार से, तो अब 93% कैसे हो गया? जब ये सारे ग्रुप वाले भला ही कर रहे हैं लोगों का, तो क्यों नहीं भला हो जा रहा है भाई? नहीं होगा, क्योंकि सिखाने वाले लोग से के पास जब तक आप नहीं पहुंचोगे ना, उनके संपर्क में नहीं रहोगे, फायदा नहीं होगा। कॉल टिप पुट के चक्कर में रहोगे तो फायदा नहीं होगा। आपको लर्निंग करना है और लॉजिक समझना है कि क्यों मैं यहां ट्रेड करूं, और क्यों ये सपोर्ट है, और क्यों ये रेसिस्टेंस है। जो भी चीज बताऊंगा प्रूफ के साथ में साबित करता हूं मैं अपने चैनल के ऊपर में। इसीलिए मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अब देख लीजिए, देखिए यहां पे 50-157 पर ये कैंडल, और बजट कैंडल के ऊपर में इसकी क्लोजिंग मिली है। तो क्या चीजें यहां से बदल सकती हैं? क्या आप ट्रेंड की शुरुआत हो गई है? वगैरह वगैरह ढेर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आज का एक इंपैक्ट से। और कल एक रेड कैंडल बन गया, सारा इंपैक्ट हवा हो जाएगा, सेलर्स आ जाएंगे मार्केट में। तो इसीलिए एनालाइज को वैसे करिए, किसी एक तरफ पर मत बैठ जाइए। सोचिए कि कल अगर आज तो सेलर्स, जैसे मैंने क्या बोला, कंबल ओढ़ के सो गए, और कल वापस से जाग के आ जाए तो, और 6 महीने तक जागे रहे कुंभकर्ण की तरफ, तो बाजार में कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ समझना है। और निफ्टी बहुत इंपैक्टफुल काम करने वाला है, तो निफ्टी का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं बैंक निफ्टी का वीडियो मिस कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं निफ्टी का देख लूंगा, क्योंकि बैंक में तो ट्रेड ही नहीं करता। आज निफ्टी का जो ट्रेड सारा बना, बैंक निफ्टी के दम पे बना है। देखो यहाँ पे एक टेलीग्राम के ऊपर में आप लोग को प्रॉपर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे एक गाइज, यहाँ पे जो कॉल था ना, ये कॉल जो है टेलीग्राम के ऊपर में 180 रुपए का जो ये कॉल था गाइज, यहाँ देखिए 180 रुपए बाई, कहाँ गया ये, हाँ बाई कॉल 180 रुपए, और ये एसएल मात्र 20 रुपए का था। और टारगेट क्या देके गया है? 240, 250 तक गया था, मैंने कहा था 240 में पूरा बुक कर लो। तो गाइज कहीं ना कहीं चीजें अगर आप समझोगे, जानोगे तब। ये तो चलो प्रीमियम ग्रुप था, उसको छोड़ो। अभी देखोगे यहाँ पे आपको पब्लिक ग्रुप के अंदर में पूरी चीजें मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करता हूँ। अब कोई यहाँ पे पूछता है मुझे, सर यहाँ पे कॉल ले लूँ, यहाँ पुट ले लूँ, गाइज मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। ये आप लोगों के लिए डिस्कशन ग्रुप बना दिया है। अब इसमें लोग अपनी अपनी बातें लिखते हैं कि सर मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो आप लिखिए, आपस में बातचीत करिए, वो कोई ठीक है। लेकिन मुझसे अगर आप पूछोगे ना कि सर मैं यहाँ कॉल ले लूँ, यहाँ पोजीशन निकाल दूँ, मेरे को जानकारी नहीं है, और ना ही अगर होगी भी तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा गाइज। तो इसलिए मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ, मैं आपको चीजें यहाँ पे सब कुछ समझाता हूँ कि देखो भैया ये रेसिस्टेंस है, बाजार अब 4000 का राउंड नंबर है, रेसिस्टेंस रहेगा, अगर टाइम बिताया तो ऊपर जा सकता है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक चीजों के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ क्लियर बता दिया आपको कि भैया यहाँ पे बाजार अगर रुक गया, निफ्टी नहीं रुका, तो सीधे 760 पहुंच जाएगा। जाके चेक कर लो, लिखा है मैंने 13:51 में, और जाके चेक कर लो आप निफ्टी को। यहीं पे आ जाओ, मैं चेक करा देता हूँ।
5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखिए 1351 में यहां कहीं लिखा है बाजार, उसके बाद नीचे आया, नहीं रुका और सीधे कहां गया, जाके चेक कर लो आपने हाई क्या लगाया है, चेक कर लो, मैं क्या बताऊंगा इसमें। 60 का हाई लगा के मार्केट नहीं आया है, 760 का। तो बात वो नहीं है गाइस, बात ये है कि बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि चीजें आपको एनालाइज करना सीखना है तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और मैं अपनी चीजों पे ट्रस्ट करता हूं। तो यही मैं आपसे भी एक्सपेक्टेशन रखता हूं। वनडे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं गाइस यहाँ पे। तो अब आप देखिए कि बाजार ने जो आज किया है, यही बाजार जब नीचे गिर रहा था तो हम लोग कह रहे थे और नीचे तोड़ेगा और नीचे तोड़ेगा, बैंक निफ्टी में आ जाते, भाई निफ्टी में नहीं, और नीचे तोड़ेगा और नीचे तोड़ेगा। लेकिन यही बाजार जब ऊपर जा रहा है तो लोग सोच रहे हैं ऊपर जाएगा। और मैं ही आपको कहने वाला था, कौन था यही मैं, आप जो मेरे चैनल पे कब से जो लोग आए हुए हैं बहुत दिनों से, मैं ही आपको कहा था ना कि बाजार यहाँ से ये आ रहा है और ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये सब वीडियो बताया था। हो सकता है कि बाजार आपको यहाँ जाता हुआ दिखे, मैं ही था ना बताने वाला, क्योंकि मैं दोनों तरफ के बारे में सोचता हूँ। नेक ब्रेक हो चुका है, चीजें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, चीजें बहुत आसान है, आप उसको डिफिकल्ट बनाते हैं। मैं आपको फिर से बताऊं, यहां देखेंगे ये नेक गाइस यहां पे ब्रेक हो चुका है और उसके ऊपर में क्लोजिंग भी दे दिया। बजट वाले दिन नेक ब्रेक नहीं किया, गया ऊपर जरूर, क्लोजिंग नहीं दिया था, विक बना के आ गया, लेकिन अब यहां क्लोजिंग मिल चुका है, चीजें बदल चुकी हैं। तो क्या बाजार डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा या फिर कुछ बीच में और नीचे आएगा, मैं आपको बता देता हूं। चीजें समझ लीजिए, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, आप रॉकेट साइंस जैसा बना देते हैं लेकिन है नहीं। आप लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया ऑप्शन को, ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपका डिसीजन उल्टा सीधा होता है। हर जगह पे कैंडल पे ट्रेड लेना है, कॉल ले लूं पुट ले लूं, कॉल ले लूं पुट ले लूं, बस, और कुछ आप सोचते नहीं है। अब देखिए नेक ब्रेक हो गया, नेक ब्रेक होने के बाद बाजार ऊपर में चला गया। अब मान लीजिए कि बाजार ऐसे ऐसे ऊपर जाता रहा तो ये फिर नीचे आके ऐसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बिल्कुल 47,000 आ जाएगा ये। अगर इसको जाना है ना तो भैया दो काम करने पड़ेंगे इसको। पहला काम इसको ये करना पड़ेगा, या पहले तो ये ठीक है इस जोन को निकालो, या फिर इसके पास टाइम बिताओ, या यहीं पे एक रेंज बनाओ। अगर ये नहीं करता है ना ऐसा, तो इस पर मैं तो विश्वास नहीं करना पड़ा है, बिल्कुल नहीं करने वाला हूं विश्वास। अगर ये चला जाए तो चला जाए, उल्टा पांव वापस आएगा। तो यहां पे आसपास में कहीं ये जोन बनाए, इसको निकालने के बाद यहां जोन बनाए, उसको कुछ भी करना है करे, लेकिन जोन इधर बनाए, इधर बनाए, इधर बनाए, जोन इधर 3 दिन, या फिर जहां पे अभी खड़ा है, जहां पे अभी बाजार खड़ा है यहीं पे जोन बना दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे जोन बना दे, इसको जोन बना के ऊपर तोड़े, तब विश्वास होगा। भैया सेलर्स और बायर्स में जंग होनी जरूरी है, जोन बनता है, लड़ाई होती है और फिर जोन के ऊपर जाता है मार्केट। अब ये एक झटके में ऐसे जाता जाए फिर वापस ऐसे ऐसे वापस आ जाएगा, क्या मतलब है उसका। जोन बना नीचे आया, जोन बना ऊपर जा रहा है। अब ये पूरे जोन से भी सिर्फ निकला है, उसके ऊपर में एक दिन सस्टेन किया है तो खुश होने की जरूरत नहीं है, अगले दिन देखेंगे क्या कर सकता है, अगले दिन देखेंगे। चीजें जो हैं आपको समझनी है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, 50,300 का पहला रेसिस्टेंस, 50,300 का पहला रेसिस्टेंस 327, अगर ब्रेक करता है तो 527 का एक राउंड नंबर और फिर 727 का एक रेसिस्टेंस रहेगा। ये सारे टॉप क्लास रेसिस्टेंस है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इन सभी जगहों पे सेलर्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर बाजार को ऊपर जाना है तो जोन यहां जाके बनाओ, मैं कहता हूं यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, जहां मर्जी बना लो, बिना जोन बनाए बाजार ऊपर जाएगा नहीं, और अगर जाता है तो उस पर विश्वास करने का नहीं। कम लॉट के साथ पीछा करो ना, ऑप्शन बायर को क्या फर्क पड़ता है, नीचे जाए ऊपर जाए जहां मर्जी जाओ, कम लॉट के साथ पीछा करना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखोगे यहाँ पे ये जो मार्केट है, ये जो एरिया है, ये कौन सा है, ये देखोगे पूरा का पूरा 50,700 से लेके 51,700 का एरिया है। इस एरिया में, यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया में देखोगे 50,700 से लेके 51,700, यानी जहां पे बाजार खड़ा है उससे अभी काफी दूर है। तो ये पूरा एरिया में सेलर्स हावी थे, इन जगहों पे लड़ाई हुई, सेलर्स ने अपना आपको जीता, बाजार आया नीचे, फिर वहां से फिर से टेस्टिंग हो रही है। तो अभी गाइस ये सोचते ना कि अप ट्रेंड आ रहा है, बिल्कुल सही नहीं है। एक बार इस जोन को निकाल के ऊपर ट्रेड करता है ना और यहाँ टाइम बिताता है तो गाइस बहुत अच्छा सिनेरियो बनेगा और अप ट्रेंड के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। गाइस निफ्टी का जो वीडियो डालूंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बैंक निफ्टी में भले आपके प्रीमियम ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे जो जिनके पास रिटेलर्स हैं, जिनके पास कम पैसे, वो नहीं कर पाते, बट इसको भी समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझोगे देखो, सीखने पर्पज से आए हो तो अब कॉल पुट ये वो वगैरह, तो उसके लिए बहुत चैनल है, जिसमें मर्जी को ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने यहाँ पे देख लिया होगा। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस ही बताया ना, पहला रेसिस्टेंस आपको बता दिया 50,300, 50,500, 50,700, ठीक है। सपोर्ट नोट कर लीजिए, सपोर्ट पहला जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 50,000 का राउंड नंबर एक तत्कालिक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है, ये इस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ब्रेक भी हो सकता है क्योंकि उससे ज्यादा दूर है नहीं।
जो सेलर्स होंगे वो इतना आसानी से हार मानते नहीं है, वो 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे खड़ा उससे फर्क पड़ता नहीं है। तो 50,000 का जो है ये जो नंबर है ये कोई मामूली सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो सीधे जो अभी आपको तत्काल अच्छा सपोर्ट मिलेगा वो 49,780 और 680 है, ठीक है। और ये भी तत्कालिक रूप से ही मजबूत है, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं कह सकते आप इसको, बहुत स्ट्रांग चाहिए ना तो फिर 49,300 के आसपास में आपको देखना पड़ेगा, 49,300 के आसपास का एरिया वो स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा। तो तत्कालिक सपोर्ट है, नंबर बता दिया वो सपोर्ट है। तो आई होप सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट कर लिया गाइस। अगर गाइस सीखना चाहते हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, आपके काम का चैनल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।